बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्ड 365 में आज हम बुकमार्क इंसर्ट करना और बुकमार्क पर नेविगेट करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बुकमार्क क्या होते हैं। जिस तरह से आप कोई ब्रेल बुक या साइटेड पर्सन कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो जहाँ पर वो पढ़ना छोड़ते हैं वहाँ पर एक निशानी रख देते हैं ताकि दोबारा जब पढ़ना शुरू करें तो उसी जगह से निकाल के बआसानी पढ़ सकें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यही काम हम बुकमार्क इंसर्ट करके करते हैं। जब हमारे पास एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट है जिसे हम पढ़ रहे हैं या मखसूस पॉइंट्स हैं जहां पर हम बाद में फ़ौरन मूव करके वहां से पढ़ना चाहते हैं तो उन जगहों पर बुकमार्क इंसर्ट किए जाते हैं। बुकमार्क इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास वर्ड में एक डॉक्यूमेंट है। इसमें 3 चैप्टर्स मौजूद हैं। फ़िलहाल हम चैप्टर्स के नामों के ऊपर बुकमार्क इंसर्ट करेंगे। आपने जिस जगह भी बुकमार्क इंसर्ट करना हो कर्सर को वहाँ ले जाना है। उस लफ्ज़ को सिलेक्ट करके भी बुकमार्क इंसर्ट किया जा सकता है और अगर लफ्ज़ को सिलेक्ट ना करें तो भी बुकमार्क इंसर्ट हो जाता है। अभी Heading level 1 chapter 1. ये हमारा फोकस चैप्टर 1 पर है तो इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ। Home. Selected. Chapter 1. यहाँ पर बुकमार्क इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की यूज़ करेंगे जो कि है कंट्रोल शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे। Control Shift F5. Bookmark dialog. Bookmark name. बुकमार्क डायलॉग आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने बुकमार्क का नाम रख देना है और ये नाम आपने ऐसे रखना है कि इसमें स्पेस इंसर्ट नहीं करना, बगैर स्पेस के ये नाम लिखना है। जैसा कि मैं इसका नाम रखता हूँ। CHAPTER. अब आगे मुझे 1 लिखना है, या तो मैं अंडरस्कोर लगा के 1 लिखूंगा या फिर इसके साथ ही 1 लिख दूंगा। मैं लगा रहा हूं यहाँ पे अंडरस्कोर, Chapter underline. अब 1 लिख दूंगा 1. और एंटर प्रेस कर दूंगा। Enter. Microsoft Word document to activate. Press enter. ये बुकमार्क इंसर्ट हो गया। डाउन एरो करके Blank. अब आप पर वापस करेंगे। Bookmark. Heading level 1 chapter 1. ये देखें यहाँ पे जाज ने साथ अनाउंस किया बुकमार्क, इसका मतलब है यहाँ बुकमार्क इंसर्ट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे चैप्टर 2 के ऊपर। Quick keys on. Page 9. Heading 1 chapter 2. Quick keys off. यहाँ पे अब हम सिलेक्ट किए बगैर बुकमार्क इंसर्ट करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट F5 के अलावा आप ऑल्ट N के भी यूज कर सकते हैं बुकमार्क डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए। Alt N. Alt. Leaving menus. Bookmark dialog. Bookmark name colon. Edit combo. Chapter underline 1. To set. यहाँ पर बुकमार्क का नाम लिखेंगे CAAPTER. Chapter underline 2. और एंटर प्रेस कर देंगे। Enter. Microsoft Word document to activate. Lang. Bookmark. Heading level 1 chapter 2. Lang. इसी तरह चैप्टर 3 पे मूव करते हैं Quick keys on. Page 18. Quick keys off. और यहाँ पर भी बुकमार्क इंसर्ट कर देंगे। Control Shift F5. Bookmark dialog. CAAPTER. Chapter underline 3. और एंटर कर देंगे। Enter. Print view. Edit page. इस तरह से इस डॉक्यूमेंट में जहाँ पर हमें ज़रूरत थी हमने बुकमार्क्स इंसर्ट कर लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे कि अगर आप डॉक्यूमेंट में बुकमार्क्स लगाते हो तो फिर नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद उन पर मूव कैसे करना है। इसके लिए हम गो टू का डायलॉग बॉक्स यूज़ करेंगे। कंट्रोल G प्रेस करते हैं। Control G. Tab. Enter page number colon. Edit com. यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट पेज नंबर सेलेक्ट होता है तो आपने 1 टाइम शिफ्ट टैब प्रेस करना है। Go to what colon list box. Page 1 of 13. To move. गो टू व्हाट लिस्ट बॉक्स में B प्रेस करके बुकमार्क को सिलेक्ट करेंगे। B. Bookmark 4 of 13. अब दोबारा एक दफ़ा टैब प्रेस करेंगे। Find and replace. Edit. Chapter underline 1. To set the value. यहाँ पर आपने जिस बुकमार्क पर जाना है उसका नाम लिख देंगे और अगर आपको नाम याद नहीं है तो डाउन एरो या अप एरो से यहाँ मूव करेंगे। Chapter underline 2. देखें चैप्टर 2। Chapter underline 2. हम चैप्टर 2 पे जाना चाहते हैं तो चैप्टर 2 पे आके या तो इस पे एंटर प्रेस कर दें या फिर एक दफ़ा टैब करें। Go to button to activate. Press. गो टू बटन, इस पर एंटर या स्पेस कर दें। Enter. Enter bookmark name colon. Edit combo. Chapter underline 2. To set the value used. दोबारा से फोकस इसी डायलॉग बॉक्स ही में रहेगा, इसलिए एस्केप करके इसे क्लोज करेंगे। Escape. Document 1 dash word. Page 9. Edit. अब देखते हैं। Page 8. Page 9. Bookmark. Heading level 1 chapter 2. देखें चैप्टर 2 पर हमारा फोकस हो गया। फिर कंट्रोल G करते हैं। Control G. Enter bookmark name colon edit. Type CAAPTER.
Chapter underline 1. अब यहाँ पर चूंकि हमने बुकमार्क सेलेक्ट कर रखा है, तो जब तक वर्ड बंद करके दोबारा ओपन नहीं करेंगे, कंट्रोल जी करने पर हमें बुकमार्क्स ही ऑटोमेटिकली इस एडिट फील्ड में मिलेगा। इसलिए हमने डायरेक्ट चैप्टर अंडरस्कोर 1 यानी पहले बुकमार्क का नाम लिख दिया, एंटर कर देंगे Enter. Go to button to activate. और एस्केप कर देंगे। Escape. Document 1 dash words. Edit. Bookmark. Heading level 1 chapter 1. अब देखें हम चैप्टर 1 पर आ चुके हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में बुक मार्क्स को यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें।